Hi everybody, welcome to Learning Wise. This video is about class 7th IT Planet Codebot series and आज के वीडियो में हम लोग चैप्टर नंबर 2 which is computer virus हम इसको रिवाइज करने वाले हैं. Alright, so without any further ado, let's get started. Alright, जैसे कि आप देख सकते हैं ये हमारी कोडबॉट क्लास 7th की बुक है और ये उसका चैप्टर नंबर 2 है कंप्यूटर वायरस. ठीक है. सो इस चैप्टर में वी आर गोइंग टू डिस्कस एवरीथिंग रिलेटेड टू कंप्यूटर वायरसेस. सबसे पहला टॉपिक है व्हाट इज अ कंप्यूटर वायरस. ओके, सो यू नीड टू नो द फुल फॉर्म ऑफ दिस पर्टिकुलर टर्म. वायरस का फुल फॉर्म क्या है? वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज अंडर सीज. ओके, सीज मतलब जब्त कर लेना. सो दैट मीन्स ऑल इन ऑल इस डेफिनेशन का क्या मतलब है? आपकी सबसे इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन और इम्पॉर्टेंट रिसोर्सेज जो हैं वो सारे के सारे जब्त हो चुके हैं. ठीक है, यानी कि they are out of your control and now they are under the control of someone else, right? So ये वायरस की फुल फॉर्म है. Then let us know वायरस है क्या. The very first question which comes to somebody's mind is what is a virus? So वायरस क्या होता है? वायरस is nothing but a program or a software. ठीक है, वायरस एक प्रोग्राम कह सकते हैं आप या एक सॉफ्टवेयर कह सकते हैं. बट एक इम्पॉर्टेंट एक पिक्यूलियर बात है इस तरीके के सॉफ्टवेयर से रिलेटेड, वो है कि ये सॉफ्टवेयर जो है क्रिएट इसलिए किए जाते हैं ताकि लोगों की इंफॉर्मेशन को लीक किया जा सके, लोगों के डेटा या सिस्टम या कंप्यूटर्स को या नेटवर्क्स को डैमेज किया जा सके, राइट? सो द इंटेंशन बिहाइंड क्रिएटिंग दीज प्रोग्राम्स इज नेगेटिव और बैड, राइट? नॉर्मली सॉफ्टवेयर क्या होता है या प्रोग्राम क्या होता है? सेट ऑफ रिलेटेड इंस्ट्रक्शंस विच आर कैरिड आउट टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक जॉब, राइट? जैसे कि आपके पास माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, देन आपके पास पावर पॉइंट है, ठीक है, या मे बी गेम्स हैं या एंटी वायरसेस हैं, वीडियो प्लेयर्स हैं, राइट? ये सारे सॉफ्टवेयर्स हैं. इनफैक्ट अगर आप एक वेबसाइट की भी बात करें तो वो भी एक इट्स अ काइंड ऑफ अ प्रोग्राम ओनली, या सॉफ्टवेयर ओनली. ठीक है, सो ये सारे जो सॉफ्टवेयर्स हैं ये दे आर डूइंग सम स्पेसिफिक जॉब. ये कुछ काम के लिए बनाए गए हैं, है ना? लाइक माइक्रोसॉफ्ट वर्ड किस चीज़ के लिए बनाया गया? ताकि आप टेक्स्ट पर काम कर सके. पावर पॉइंट किस लिए बनाया गया? ताकि आप प्रेजेंटेशंस डिलीवर कर सकें, राइट? अपने आइडियाज़ को इफेक्टिवली लोगों के सामने प्रेजेंट कर सकें. वीडियो प्लेयर्स क्यों बनाए? ताकि आप अपनी वीडियोस को प्ले कर सकें. एंड सो दैट मीन्स हर एक सॉफ्टवेयर का एक पर्पस है, एक कंस्ट्रक्टिव, एक पॉजिटिव पर्पस है. पर वायरस का कोई पॉजिटिव पर्पस नहीं है. वायरस का काम है लोगों के कंप्यूटर्स को डैमेज करना, राइट? सो ये चीज आपको क्लियर होनी चाहिए दैट वायरस इज अ सॉफ्टवेयर विच इज मेंट टू डैमेज द इंफॉर्मेशन ऑफ अदर पीपल. ओके, नाउ एक और चीज, वायरसेस खुद से बाय चांस नहीं डेवलप किए जाते, बाय चांस नहीं क्रिएट हो जाते. दे आर डेवलप्ड बाय पीपल. ओके, लाइक देयर आर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बहुत टेक्निकली साउंड हैं, बहुत ब्रिलियंट और इंटेलिजेंट हैं, बट वो किसी ना किसी रीजन, किसी ना किसी इंटेंशन से लोगों का डेटा लेना चाहते हैं या डैमेज करना चाहते हैं, किसी ना किसी तरीके से लोगों को परेशान करना चाहते हैं. ठीक है, सो दोज काइंड ऑफ पीपल क्रिएट वायरसेस. ओके, तो वो ऐसे प्रोग्राम्स लिखते हैं, ऐसे ऐसे सॉफ्टवेयर्स बनाते हैं जिनसे नेटवर्क्स या कंप्यूटर्स जो है डैमेज हो जाए. ओके, नाउ let us read this. The programmer of a virus is known as the virus author, who intentionally write a virus program with a motive to damage data or information, program residing in the computer. ठीक है, सो वायरस को लिखने वाले को या वायरस को क्रिएट करने वाले को हम क्या कहते हैं? वायरस ऑथर कहते हैं, राइट? नाउ वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग इज, जो भी वायरस प्रोग्राम्स लिखते हैं या क्रिएट करते हैं, दे आर सिग्निफिकेंटली गुड इन प्रोग्रामिंग स्किल्स. ओके, ये आप ध्यान रखिएगा कि जो वायरस बना रहा है दैट मीन्स उसके पास जो स्किल्स हैं वो बहुत हाई लेवल की हैं. ठीक है, द ओनली थिंग इज उनका इंटेंशन या उनका माइंडसेट नेगेटिव है.
right? Now, your book says very few viruses are harmless. Actually, to be honest, viruses harmless नहीं होते हैं. Sorry. In one way or the other, viruses are going to damage the computers only. Right? इसीलिए यहाँ पे term very few लिखिए. Very few मतलब almost negligible. Okay? Now, one more thing you need to know is viruses are written in different ways. मतलब हर वायरस सेम तरीके से कंप्यूटर को डैमेज नहीं करता है. ठीक है, हर एक वायरस के लिए जो कोड लिखा गया है, जो वायरस ऑथर ने जो लिखा है, वो डिफरेंट है, जिस वजह से हर वायरस का जो फंक्शनिंग है वो डिफरेंट हो जाता है. और ये फंक्शनिंग डिफरेंट होने के वजह से ही वो कंप्यूटर के अलग अलग पार्ट्स को डैमेज करता है. ये नेसेसरी नहीं है कि एक वायरस पूरे सिस्टम को खराब कर देगा. नो, हो सकता है वो किसी एक पर्टिकुलर एरिया को, पर्टिकुलर सेक्शन को ही डैमेज करे, या फिर किसी एक पर्टिकुलर डे एंड टाइम पे डैमेज करे. ठीक है, सो देयर आर डिफरेंट combinations, there are different codes which are written for the virus, and virus only work according to that code. ठीक है, यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स हैं. ओके, लाइक जेरूसलम वायरस एंड फ्राइडे 13th वायरस, जो कि एक पर्टिकुलर डेट पर जो है एक्टिवेट होते थे, एंड they used to hamper the computers on that particular date only, right? Okay, now let us come to another important topic here, which is the types of virus. ये important है कि आप जानें कि कंप्यूटर वायरसेस किस किस टाइप के होते हैं. तो आपकी बुक में 4 टाइप्स मेंशन है. पहला है फाइल इन्फेक्टर वायरस, सेकंड इज द बूट सेक्टर वायरस, थर्ड इज एग्जीक्यूटेबल फाइल वायरस, एंड द फोर्थ वन इज द मैक्रो वायरस. ठीक है, सो लेट अस रीड आउट द फर्स्ट वन. File infector virus is basically a kind of virus code which attach itself to the programming code in the programming files. Okay, now remember there are certain program files. ठीक है, हमारे पास काफ़ी सारी प्रोग्राम फाइल्स होती हैं कंप्यूटर्स में, और फाइल इन्फेक्टर वायरस क्या करता है, वो इसी तरीके की प्रोग्रामिंग फाइल के जो कोड लिखे हैं, जो नॉर्मल प्रोग्रामिंग कोड लिखे जाते हैं, चाहे वो सी में हो, C++ में हो, जावा में हो, पाइथन में हो, तो ये जो प्रोग्रामिंग कोड रहता है उसके साथ वायरस कोड को अटैच कर देते हैं या ऐड कर देते हैं, और फिर उसको डैमेज करते हैं. ठीक है, और एक बार अगर प्रोग्राम फाइल डैमेज हो गई तो वो फिर इरिवर्सिबल डैमेज हो जाती है. इरिवर्सिबल का मतलब है एक ऐसा डैमेज जो ठीक नहीं किया जा सकता. ठीक है, दैट मीन्स परमानेंटली डिस्ट्रॉय हो जाता है कंटेंट, एंड देन इट इज गोइंग टू डैमेज द कंप्यूटर देयर आफ्टर. Okay, so this is the work of file infector virus. Next is the boot sector virus. Boot sector virus क्या करता है, it attaches itself to the boot sector of the disk. This sector is the part of the disk where the startup instructions and file allocation tables are kept. Okay, let me tell you, जब भी आपका कंप्यूटर बूट होता है, यानी कि जब आप अपने कंप्यूटर को ऑन या ऑफ करते हैं, ऑन करने के इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं बूट करना, BOOT. ठीक है, इट इज रिटन बूट करना. सो ये जो बूटिंग के टाइम है, हमारे सिस्टम के हार्ड डिस्क में देयर इज अ सेक्टर कॉल्ड बूट सेक्टर. इस बूट सेक्टर के अंदर काफ़ी सारी स्टार्टअप इंस्ट्रक्शंस होती हैं, फाइल एलोकेशन टेबल्स होते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड होने में जो हेल्प करते हैं. राइट, सो दैट मीन्स काफ़ी क्रूशियल फाइल्स हैं, काफ़ी क्रूशियल इंफॉर्मेशन है बूट सेक्टर के अंदर. और ये बूट सेक्टर वायरस क्या करता है, ये डायरेक्टली जाता है और बूट सेक्टर के साथ अटैच हो जाता है, और धीरे धीरे इस पूरे सेक्टर को, बूट सेक्टर को डैमेज करना शुरू कर देता है. ओके, फाइल एलोकेशन टेबल्स को जो है चेंज करता है, इसके अंदर जो भी कंटेंट है उसको रीड करता है, एंड देन इट इज गोइंग टू slow down the booting time. Sorry, it is going to increase the booting time of your computer. Increasing the booting time का मतलब है आपका सिस्टम धीरे धीरे स्लो हो जाएगा. आप ऑन करोगे, नॉर्मली अगर
2 सेकंड में ऑन हो जाता है, तो धीरे धीरे वो टाइम बढ़ता चला जाएगा। आपका सिस्टम आप ऑन करेंगे और वो ऑन नहीं होगा, ठीक है, बहुत ज़्यादा स्लो ऑन होगा, राइट। सो ये काम कौन कर रहा है? बूट सेक्टर वायरस कर रहा है, ठीक है। आई होप ये क्लियर है आप लोगों को। नाउ लेट अस टॉक अबाउट द एग्जीक्यूटेबल फाइल वायरस। एज द नेम टेल्स यू, ये क्या करता है? ये वायरस अपने आप को एग्जीक्यूटेबल फाइल के साथ या उसके अंदर स्टोर कर देता है और फिर एग्जीक्यूटेबल फाइल को डैमेज करता है, ठीक है, और साथ साथ बाकी जो भी फाइल्स हैं उन सबको भी डैमेज करता है। जैसे ही एग्जीक्यूटेबल फाइल रन होगी वैसे ही उससे जो भी रिलेटेड फाइल्स हैं उन सबको डैमेज कर दिया जाएगा, राइट। सो ये काम है एग्जीक्यूटेबल फाइल वायरस का, राइट। नाउ लेट अस मूव ओवर टू द लास्ट वन विच इज द मैक्रो वायरस। मैक्रो वायरस क्या करता है? इट इन्फेक्ट्स द फाइल्स दैट आर क्रिएटेड यूजिंग certain applications or programs that contain macros, ठीक है। ओके, ऐसी फाइल्स जो मैक्रोस की मदद से बनी हैं उनको जाके डैमेज करता है। ओके, नाउ द क्वेश्चन अराइजेस, व्हाट इज अ मैक्रो? if you remember we have discussed macro in Microsoft Excel, ठीक है। Microsoft Excel के अंदर एक कॉन्सेप्ट होता है मैक्रो का, जिसमें आपको अगर आप कोई काम बार बार करते हैं तो इंस्टेड ऑफ डूइंग इट अगेन एंड अगेन आप उन स्टेप्स को एक मैक्रो के अंदर रिकॉर्ड कर सकते हैं एंड उसको किसी नेम से सेव कर सकते हैं। देयरआफ्टर आपको जब भी वो सेम स्टेप्स किसी भी एक्सेल फाइल पे कैरी आउट करने हैं, so instead of doing it again and again, rather call that macro in that particular Excel file, ठीक है। सो पहले हम मैक्रो को रिकॉर्ड करते हैं, सेव करते हैं, उसके बाद जिस भी एक्सेल फाइल में हमें सेम स्टेप्स करने हैं हम उस जगह पे मैक्रो को रन कर देते हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली रिपीटेटिव स्टेप्स को ऑटोमेट करने का काम करता है मैक्रो। नाउ ये मैक्रो वायरस क्या कर रहा है? ये मैक्रो वायरस उन्हीं फाइल्स को इन्फेक्ट कर रहा है जो मैक्रोज से बनी है या जिन पे मैक्रोज का काम हो रहा है, मैक्रोज यूज हो रहे हैं, राइट। सो ये सबसे पहले जाके मैक्रो को इन्फेक्ट करेंगे और मैक्रो को इन्फेक्ट करने के बाद उन मैक्रो से बनी हुई या रिलेटेड जो भी फाइल्स हैं वो भी ऑटोमेटिकली डैमेज हो जाएंगी, ठीक है। सो दिस इज हाउ योर मैक्रो वायरस कम्स, राइट। यू मस्ट हैव सीन, जब आप कभी एक्सेल फाइल डाउनलोड करें इंटरनेट से और अगर उसमें मैक्रो हो तो आपको एक वार्निंग मैसेज आ जाता है दैट दिस एक्सेल फाइल कंटेन्स अ मैक्रो, डू यू वांट टू यूज इट, ऐसा करके कुछ मैसेज आता है, ओके। दैट इज जस्ट टू इंश्योर वेदर यू वांट टू रन दैट मैक्रो और नॉट, क्योंकि इंटरनेट से जब एक्सेल फाइल्स आती हैं तो देयर आर चांसेस कि उसके अंदर अगर मैक्रो है तो वो एक वायरस भी लेकर आए, ठीक है। सो बी वेरी केयरफुल। आगे हम इस चैप्टर में ये भी देखेंगे कि इन वायरसेस को कैसे हम लोग हैंडल करेंगे, ठीक है, कैसे हम इनसे जो है इनका सोल्यूशन क्या है। ओके, नाउ लेट अस मूव अहेड। Okay, so the first example of viruses here in your book is worm. Worm, as it is written, is a harmless virus. बेसिकली वर्म क्या करता है? वर्म खुद को रेप्लिकेट करता है यानी मल्टीप्लाई करता है, ओके। और इजी लैंग्वेज में बोले तो वर्म खुद को ग्रो करता है, राइट। तो मल्टीप्लाई होने से क्या होता है? ये आपके रिसोर्सेस को डैमेज नहीं करता है ना। ये कंप्यूटर के मेमोरी को या बूट सेक्टर को या किसी स्पेसिफिक एरिया को डैमेज नहीं करेगा, ये सिर्फ खुद को मल्टीप्लाई करेगा और मल्टीप्लाई कर करके इतने सारे, एक वॉर्म से इतने सारे वॉर्म्स हो जाएंगे कि आपके कंप्यूटर की जो मेमोरी है या जो रिसोर्सेस हैं वो सारे ये यूज करने लग जाएगा, ओके। एंड धीरे 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 आपके कंप्यूटर को ये यूजलेस बना देगा, क्योंकि जब आपको कोई काम करना होगा तो आपके सारे कंप्यूटर रिसोर्सेज बिजी होंगे वॉर्म के काम करने में, राइट। सो ये वॉर्म का वर्किंग है। then yeah, it is also written कि worm has a capacity to travel from one system to other system very easily. तो worm क्या करता है? worm एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में बहुत जल्दी से ट्रैवल भी करता है, ओके।
So ये it can transfer itself as well. Fine. The next one is the Trojan horse. Trojan horse, according to Greek mythology, was a huge hollow wooden horse constructed by the Greeks that had a selected force of men inside. They used this horse to gain friendly entrance into Troy during Trojan War. ओके सो बेसिकली ट्रोजन हॉर्स एक बहुत, अगर इसे हिस्ट्री से रिलेट करें तो ग्रीक्स ने एक बहुत बड़ा वुडन हॉर्स जो है कंस्ट्रक्ट किया था और उसके अंदर अपने फोर्स को यानी कि मेन को जो है हाइड कर दिया था एंड दे यूज्ड दिस हॉर्स टू गेट द एंट्री इनटू ट्रॉय। ट्रॉय नाम की कंट्री में इन्होंने एंटर करने के लिए इस हॉर्स को यूज किया था एंड you can read about Trojan War in history also. It's very very popular, right? So यहाँ जो ट्रोजन हॉर्स वायरस है इसका नाम आया है वही हिस्ट्री के ग्रीक वॉर से एंड ट्रोजन हॉर्स वायरस करता क्या है, ये एक आपको फ्रेंडली सॉफ्टवेयर नजर आता है। ओके लाइक आप इंटरनेट पे जाएंगे तो आपको बहुत सारी गेम, बहुत सारे ऐसे सॉफ्टवेयर देखते हैं जो फ्री होते हैं एंड यू फील लाइक कि चलो पैसे नहीं देने पड़ेंगे, लेट अस डाउनलोड देम, लेट अस इंस्टॉल देम। ओके बट many times these softwares have the Trojan horse virus. So Trojan horse virus देखने में एक फ्रेंडली सॉफ्टवेयर लगता है बट इट कैन बी वेरी वेरी डेंजरस बिकॉज ये जैसे ही आपके सिस्टम में इंस्टॉल होगा आपके सारे डेटा को डिस्ट्रॉय कर देगा। ओके एंड बहुत सारे अलग अलग मेथड से ये स्प्रेड हो सकता है। ये ईमेल की फॉर्म में जो है, ईमेल में अटैचमेंट की फॉर्म में भी आ सकता है आपके पास, राइट? इंटरनेट के थ्रू भी आ सकता है, नॉर्मली किसी वेबसाइट के थ्रू भी आ सकता है। सो देर आर मल्टीपल वेज विद विच ट्रोजन हॉर्स कैन एंटर योर कंप्यूटर। ओके यू मस्ट अंडरस्टैंड कि देर इज वन क्वालिटी ऑफ ट्रोजन हॉर्स कि ट्रोजन हॉर्स खुद को रेप्लिकेट नहीं करता। दैट मीन्स ये मल्टीप्लाई नहीं होगा। अगर 5 ट्रोजन हॉर्स है तो 5 ही रहेंगे, अगर एक ट्रोजन हॉर्स है आपके सिस्टम में तो एक ही रहेगा, बट वो एक ही इतना पावरफुल होगा, इतना डिस्ट्रक्टिव होगा कि पूरे सिस्टम को डैमेज कर देगा। ठीक है, सो दिस इज योर ट्रोजन हॉर्स वायरस। द नेक्स्ट इज रूटकिट। रूटकिट एज द नेम टेल्स यू, ये एक ऐसा प्रोग्राम या एक ऐसा सॉफ्टवेयर है बेसिकली जिस इसको एक पर्सन जो है, जो लिखता है, जो डेवलप करता है, वो इंटरनेट पर इसको सर्कुलेट कर देता है और जैसे ही रूटकिट आपके कंप्यूटर में आता है आपका कंप्यूटर रूटकिट ऑथर के लिए एक क्लाइंट का काम करने लगता है। दैट मीन्स आपका कंप्यूटर एक पपेट बन जाता है, राइट? अब रूटकिट ऑथर दुनिया के किसी भी कोने में हो वो आपका कंप्यूटर कंट्रोल कर पाएगा, आपके कंप्यूटर के प्रोग्राम्स एग्जीक्यूट कर लेगा, सेटिंग्स को चेंज कर सकता है, मॉनिटर कर सकता है आप क्या क्या कर रहे हैं जब भी आप कंप्यूटर ऑन करते हैं, व्हाट एक्टिविटीज यू डू। ओके आपकी सिस्टम की फाइल्स को एक्सेस कर सकता है। दैट मीन्स ऑल इन ऑल you can say rootkit virus gives the full control of your computer to the rootkit author. Okay so ये बहुत dangerous virus है। The next is sweeper virus. sweeper virus एक fake एंटीवायरस होता है, ठीक है? आप इंटरनेट पर जाके देखेंगे आपको लगेगा अच्छा एंटीवायरस है, फ्री में मिल रहा है, लेट अस डाउनलोड इट। तो ये दिखता है एंटीवायरस के जैसे बट होता है फेक एंटीवायरस। मतलब इसके अंदर जो फंक्शनैलिटी है वो एंटीवायरस की नहीं होती बल्कि वायरस की होती है, ठीक है? सो व्हेन यू डाउनलोड इट देन स्वीपर वायरस एंटर्स इनटू योर कंप्यूटर एंड आपके कंप्यूटर के अंदर आने के बाद सारी की सारी सिस्टम फाइल्स जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं उनको डैमेज करता है, चेंज करता है, ब्राउजिंग एक्टिविटी को, ब्राउजिंग जो भी आपका ब्राउजिंग पैटर्न या जो भी ब्राउजिंग हिस्ट्री है, ओके आप इंटरनेट पे कहाँ कहाँ विजिट करते हैं, व्हाट ऑल थिंग्स यू डू, वो सारी चीज़ें ये मॉनिटर करता है,
वो सारी चीज़ें ये जो है ट्रैक करता है, ठीक है। So this is the work of sweeper virus. Yeah, one more thing, it is also known as rogue. यहाँ लिखा है rogue के नाम से भी इसे जाना जाता है. The next one is the sleeper virus. Sleeper virus क्या करता है? ये बड़े बड़े नेटवर्क्स को डैमेज करने के लिए बनाया जाता है, किसी एक सिस्टम को डैमेज करने के लिए नहीं बनाया जाता. So it is targeted to the large networks only. एंड इसका मेन वर्क क्या है? टू स्टील द पर्सनल एंड फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन. अपने किसी भी सिस्टम की पर्सनल और फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को स्टील करने का काम करता है स्लीपर वायरस. ओके, एंड दिस वायरस हैज इन्फेक्टेड मिलियंस ऑफ मशीन्स सो फार. ओके, बहुत सारे न्यूमरस मशीन्स को ये अब तक डैमेज कर चुका है. द नेक्स्ट, Alabama. Alabama is a virus which infect the executable files. Okay, so executable files कौन सी होती हैं? They are the files which have the extension .exe. ठीक है, so exe files जो कि execute होती हैं और किसी भी सॉफ्टवेयर को आपके सिस्टम में इंस्टॉल करने का काम करती हैं, ये Alabama वायरस डायरेक्टली जाके उनको इन्फेक्ट कर देता है. Okay, it is loaded into the memory by executing an infected program and then affects the computer runtime operation, corrupt the programs or overlay files. The virus manipulates the file allocation table and swap the file name so that the files get lost slowly. Right? So किसी भी infected program के through ये आपके कंप्यूटर में आ जाएगा और कंप्यूटर में आने के बाद, इंस्टॉल हो जाने के बाद, ये कंप्यूटर के सारी इंपॉर्टेंट चीज़ों को डैमेज करेगा, प्रोग्राम फाइल्स को करप्ट करेगा, रन टाइम ऑपरेशंस को जो है अफेक्ट करेगा, फाइल एलोकेशन टेबल, ओके, जो कि आपके बूट सेक्टर में है, उसको भी मैनिपुलेट करेगा, फाइल नेम्स को चेंज कर देगा, स्वैप कर देगा. अगर आपने एक फाइल का नाम रखा है A1 डॉट लेट्स से डॉक, ठीक है, और दूसरी फाइल है A2 डॉट डॉक, तो A1 का नाम चेंज करके A2 कर देगा, A2 का नाम चेंज करके A1 कर देगा. तो फाइल नेम्स को स्वैप करेगा. धीरे 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 आपके कंप्यूटर की ओवरऑल फंक्शनिंग को स्लो करेगा और सारी चीज़ें डैमेज करेगा. ठीक है, सो ये काम है एलेबामा वायरस का. ऑलराइट, सो नेक्स्ट आपका वायरस है लॉजिक बॉम्ब. लॉजिक बॉम्ब बहुत ही इंटरेस्टिंग वायरस है क्योंकि ये नॉर्मल काम नहीं करता. इसके प्रोग्रामिंग लॉजिक में कुछ ऐसा स्पेसिफिक लिखा होता है कि किसी पर्टिकुलर डे या किसी पर्टिकुलर टाइम पर ही ये एक्टिवेट हो. तो ये सिर्फ उसी टाइम पर एक्टिवेट होता है जो टाइम इसके लॉजिक में लिखा होता है. ओके, प्रोग्रामिंग लॉजिक में लिखा है. जैसे एक बहुत पॉपुलर लॉजिक बॉम्ब वायरस रहा है फ्राइडे द 13th, जो हर बार सिर्फ उस फ्राइडे को एक्टिवेट होता था जब 13th डेट होती थी. बाकी पूरे साल वो ऐसे ही इनएक्टिव डोरमेंट स्टेट में पड़ा रहता था. Okay, you can say that it is similar to the real world landmine. रियल वर्ल्ड में लैंड माइन, लाइक अगर वो किसी जगह पे पड़ी है तो पड़ी है, एक्टिवेट तभी होगी व्हेन somebody puts its feet on it, right? So ये लॉजिक बॉम्ब कुछ वैसे ही काम करता है, किसी पर्टिकुलर डेट या टाइम पर ही एक्टिवेट होगा. ओके, नाउ इसकी फंक्शनिंग क्या है कि लॉजिक बॉम्ब जब आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल हो जाएगा तो सिस्टम डेट को चेक करता रहता है. कुछ नहीं करेगा, सिस्टम डेट और टाइम का ट्रैक करता है. ये क्यों करता है? क्योंकि इसके लॉजिक में जो डेट और टाइम लिखा है उससे आपके सिस्टम डेट से मैच करता है कि क्या फ्राइडे है आज, ओके, क्या 13th है. तो वो चेक कहाँ से करेगा? जिस कंप्यूटर में वो आ गया है उसी सिस्टम के, उसी कंप्यूटर के डेट एंड टाइम से मैच करेगा अपने लॉजिक को. और जैसे ही वो मैच हो जाएगा वैसे ही एक्टिव होके अपना पूरा कोड एग्जीक्यूट करेगा, जो भी इसके कोड में लिखा है. जिस भी सेक्टर को डैमेज करना है, सिस्टम फाइल्स को रीड करना है, रिसोर्सेज को स्लो करना है या मल्टीप्लाई करना है या जो भी करना है, वो उसी टाइम पर करेगा. ठीक है, सो दिस इज व्हाट हैज बीन द लॉजिक ऑफ दिस पर्टिकुलर वायरस. नेक्स्ट इज क्रिसमस वायरस. क्रिसमस वायरस क्या है? ये एक ईमेल वर्म है.
वर्म है मतलब रेप्लिकेट करता है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। एंड हाउ डू यू फाइंड इट, ये ऐसे नॉर्मली कुछ ईमेल्स में आ जाता है और अलग अलग नेम्स और अलग अलग एक्सटेंशन के साथ इसके इस ईमेल में आपको एग्जीक्यूटेबल फाइल मिलेगी, राइट। और ये क्या करेगा, ये वर्म जब आपके कंप्यूटर में आ जाएगा तो अपने आप को कॉपी करेगा, ओके, मल्टीप्लाई करेगा लोकल ड्राइव्स में, सी ड्राइव, ई ड्राइव, एफ ड्राइव, जो भी ड्राइव्स आपके कंप्यूटर में है, नेटवर्क्स में जो है फॉरवर्ड हो जाएगा, वहाँ पे भी जो भी ड्राइव्स हैं उन सब में रेप्लिकेट करेगा खुद को। अगर आपने इस ईमेल को डाउनलोड कर लिया है तो ये आपके एड्रेस बुक, सपोज आपने आपने अपने जीमेल पे लॉगिन किया और वहाँ पे आपको एक ईमेल मिला जिसका सब्जेक्ट था मेरी क्रिसमस और मेन बॉडी में लिखा था हैप्पी हॉलीडेज और एक अटैचमेंट था, उस अटैचमेंट का नाम था पोस्ट कार्ड, और वो जो बेसिकली अटैचमेंट है वो एग्जीक्यूटेबल फाइल है, सो दैट मीन्स वो एक क्रिसमस वायरस है, ठीक है। तो जैसे ही आप इस क्रिसमस वायरस के अटैचमेंट को डाउनलोड करोगे, ये आपके जीमेल के एड्रेस बुक के सारे कॉन्टैक्ट्स को रीड करेगा और उन सब पे आगे जो है फॉरवर्ड हो जाएगा, राइट। सो ये काफ़ी डेंजरस है बिकॉज ये खुद को मल्टीप्लाई करता है, फाइन। द नेक्स्ट वन, एडवेयर। एडवेयर क्या होता है, ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो अनवांटेड एड्स को डिस्प्ले करता है वेब पर, ठीक है। ईमेल मैसेजेस में भी होते हैं बहुत सारे, यू मस्ट हैव सीन अ लॉट ऑफ टाइम्स व्हेन यू विजिट एनी वेबसाइट और वहाँ पे बहुत सारी पॉपअप एड्स आ रही हैं, ओके, और वो पॉपअप एड्स बहुत इरिटेटिंग है एंड काफ़ी बार ऐसा भी होता है कि कैंसिल ही नहीं हो रही हैं, दे आर ओनली रीडायरेक्टिंग यू टू अ न्यू पेज। तो in that case you must know that these are the adware viruses, ठीक है। सो ये adware वायरस होता है और मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में ऐसी एड्स जो हैं यूज़र को दूसरे वेब पेज पर रीडायरेक्ट करती हैं और उस वेब पेज पर जनरली वायरस होता है, ओके। सो दिस कैन बी वेरी डेंजरस क्योंकि ये आपके सिस्टम में भी इंस्टॉल हो जाएगा as well as it is going to take away a lot of data from you, ठीक है। The last one in the line is spyware. Spyware as the name tells you, ये spy करता है आपके कंप्यूटर में, आपकी कंसेंट के बिना, आपकी नॉलेज के बिना जो है इंस्टॉल हो जाएगा और आपका सारा डेटा, सारा इंफॉर्मेशन जो है सीक्रेटली कलेक्ट करेगा एंड देन सेम इंफॉर्मेशन को किसी भी और पर्सन के साथ शेयर कर देगा, ओके, अकॉर्डिंगली जो इसके कोड में लिखा है, जो इसका में भी इसका जो वायरस ऑथर है उसको जो है फॉरवर्ड कर देगा एंड दैट टू जब आप ऑनलाइन रहते हैं ये सारा काम तभी हो जाता है, ओके। तो स्पाईवेयर बहुत ज़्यादा डेंजरस है, ये आपको ट्रैक करता है, आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन सारी की सारी लीक आउट करता है, ओके। सो ये हैं आपके एग्जाम्पल्स ऑफ वायरसेस। नाउ लेट अस मूव ओवर टू दो सोर्सेज ऑफ वायरस। वायरस के सोर्सेज क्या क्या हैं? सो इफ़ यू थिंक you'll get to know कि ये 3 मेजर सोर्सेज हैं जहाँ से आपको वायरस मिलता है या इन 3 सोर्सेज से आपके कंप्यूटर में वायरसेस आ जाते हैं। पहला है ईमेल, राइट। सो जनरली ईमेल वायरसेस बड़े कॉमन हैं these days because we people are generally online all the time. सो ईमेल में अटैचमेंट्स, राइट, बहुत बारी ऐसे मेल्स आपको रिसीव होते होंगे इनबॉक्स में या स्पैम में जिनमें अटैचमेंट्स होते हैं और ये अटैचमेंट्स जो हैं ये वायरसेस होते हैं और जैसे ही आप इस अटैचमेंट पे क्लिक करते हैं ये अटैचमेंट जो है आपके सिस्टम पे तो इंस्टॉल हो ही जाता है, वायरस इंस्टॉल हो ही जाता है, प्लस आपकी एड्रेस बुक को भी रीड करके आगे जो है ये अपने आप को फॉरवर्ड कर देता है, ठीक है। सो पहला सोर्स है ईमेल, बहुत कॉमन जगह है जहाँ से आपके सिस्टम में वायरस आ सकते हैं। दूसरा है इंटरनेट डाउनलोड, इंटरनेट पे बहुत सारा डेटा है जिसे आप डाउनलोड कर सकते हैं, ओके। बहुत सारा ऐसा डेटा है जो आपको लगता है कि ये फ्री है, चलो ये वाला सॉफ्टवेयर, ये वाला गेम, ये वाली वीडियो, ये वाला ऑडियो मैं डाउनलोड कर लेता हूँ, बट मेजॉरिटी ऑफ द टाइम
जो फ्री कंटेंट है, प्लीज बी केयरफुल एवरीबॉडी, जितना फ्री कंटेंट है दैट मीन्स कि वो अनसेफ भी होगा। ओके, सो बी वेरी केयरफुल, आप किस वेबसाइट से जाके क्या चीज़ डाउनलोड कर रहे हैं इसके बारे में आप श्योर होने चाहिए। अनलेस यू आर श्योर अबाउट द सेफ्टी ऑफ द कंटेंट, डू नॉट डाउनलोड इट। ठीक है। थर्ड इज सॉफ्टवेयर डिस्ट्रीब्यूशन। नाउ दिस इज इम्पोर्टेंट। काफ़ी बार ऐसा होता है कि आपको कोई सॉफ्टवेयर चाहिए एंड somebody gives you the software in the pen drive और डीवीडी और सीडी। अगर उसके सिस्टम में वायरस है जिससे आपने सॉफ्टवेयर लिया है, तो डेफिनेटली जिस सीडी डीवीडी और पेन ड्राइव में उसने आपको सॉफ्टवेयर दिया है वो भी इन्फेक्टेड हो गया है। एंड इन दैट केस व्हेन यू विल इंस्टॉल दैट सॉफ्टवेयर ऑन योर कंप्यूटर, आपके कंप्यूटर में भी सेम वायरस आ जाएगा। ठीक है। सो ये 3 सोर्सेज हैं वायरसेस के। सो यू नीड टू बी केयरफुल, यू नीड टू बी अवेयर। आप जो है ये एक्टिविटीज़ लाइक ईमेल, इंटरनेट डाउनलोड और सॉफ्टवेयर डिस्ट्रीब्यूशन करते हुए थोड़ा आपको केयरफुल रहने की नीड रहती है। ओके, नाउ द नेक्स्ट थिंग इज हाउ डू यू प्रिवेंट द रैंसमवेयर अटैक। रैंसमवेयर अटैक को आप कैसे प्रिवेंट करेंगे। पहली चीज़ जो आपको ध्यान में रखनी है, आप अपने कंप्यूटर के सारे रिसोर्स, सारे सॉफ्टवेयर्स को अप टू डेट रखिए। ठीक है। फायरवॉल ऑन रखिए। आपका एंटीवायरस जो है होना चाहिए, एक कंप्लीट एंटीवायरस आपके पास होना चाहिए, अप टू डेट रहना चाहिए। एंड यू नीड टू स्कैन योर कंप्यूटर रेगुलरली फॉर एनी काइंड ऑफ वायरस। ठीक है। सो ये 2 पॉइंट्स हैं विच आर applicable for not only ransomware but for any kind of virus attack. Right. Now let us move over to the antivirus program. अभी तक हमने सारे टाइप के अटैक्स एंड वायरसेस देख लिए कि कैसे कैसे क्या क्या डैमेज कर सकते हैं ये वायरसेस। नाउ लेट अस टॉक अबाउट एंटीवायरस कि एंटीवायरस क्या होता है। ओके, सो लेट अस सी एंटीवायरस क्या होता है। एंटीवायरस इज ऑल्सो अ सॉफ्टवेयर। ओके, जैसे वायरस एक प्रोग्राम है, सॉफ्टवेयर है, वैसे ही एंटीवायरस भी एक प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर है। ये आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल करके उसको सेफ करता है हर तरीके के वायरस अटैक से, और खुद को रेगुलरली अपडेट भी करता है। Fine. So antivirus program detects and changes the virus causes in your computer, and you should always install an antivirus program to safeguard your computer against every kind of virus attack. And आपको इसे regularly update भी करते रहना important है। ठीक है? Now the next thing is antivirus program uses the virus signatures as one of their techniques to detect the viruses. एंटीवायरस प्रोग्राम के पास एक टेक्निक है विच इज नोन एज वायरस सिग्नेचर या वायरस डेफिनेशन। ओके, इसकी हेल्प से वायरसेस को डिटेक्ट करते हैं। राइट, सो अ वायरस सिग्नेचर इज आल्सो नोन एज वायरस डेफिनेशन, is a known specific pattern of virus code. Okay, it's a specific kind of virus code, और उस वायरस कोड को एंटीवायरस प्रोग्राम जो है फाइंड आउट करते हैं। And with the help of these virus code, antivirus programs can protect your system. It is necessary to update your antivirus program signature files quite often for tackling the files containing the patterns of newly discovered viruses. This important activity allow the antivirus software to protect your computer against the viruses. राइट, सो दैट मीन्स आपको आपके एंटीवायरस को अपडेट करते रहना होता है ताकि उसकी जो वायरस डेफिनेशन फाइल्स हैं, वायरस सिग्नेचर फाइल्स जो भी हैं, वो अपडेट होती रहें। एंड अगर वो अपडेटेड रहेंगी तो उसको ये भी पता रहेगा कि कितने न्यू वायरसेस आ रहे हैं और उनको कैसे जो है फाइंड आउट करना है, कैसे उनको रिमूव करना है। फाइन। Now the next thing is features of antivirus. Antivirus, जितने भी antiviruses available हैं, most of them contain the automatic update feature, which regularly tells you to, download the virus signature files and whatever the new updates are at least once a week.
ओके। सो जब आप ऑटोमेटिक अपडेट फीचर को ऑन रखते हैं तो आप जैसे ही इंटरनेट से कनेक्टेड होते हैं, एंटीवायरस का अगर कोई अपडेट आता है तो वो ऑटोमेटिकली आपके सिस्टम में डाउनलोड होता है और इंस्टॉल हो जाता है, आई मीन अपडेट हो जाता है, राइट। The next point is most antivirus program automatically check for viruses when they are first installed. तो जैसे ही आप एंटीवायरस को इंस्टॉल करते हैं वो वायरस को ढूंढने लग जाता है, चेक करने लग जाता है. In addition, many antivirus program automatically scan files downloaded from web, email attachment, open files, and all type of removable media inserted in the computer or mobile device. That is very interesting. जैसे ही अगर आपके पास एक एंटीवायरस है तो जैसे ही आप किसी रिमूवेबल ड्राइव को, किसी भी रिमूवेबल मीडिया को इंस्टॉल करते हैं, कनेक्ट करते हैं, जैसे मे बी आप अपने मोबाइल को कनेक्ट करते हैं या अपनी मे बी DSLR को, मेमोरी कार्ड को, किसी भी चीज़ को या पेन ड्राइव को कनेक्ट करते हैं तो ये एंटीवायरस जो है इन सबको भी स्कैन करेगा, सारे ईमेल्स को, ईमेल फाइल्स को, यहाँ तक कि ब्राउजर से जो भी फाइल्स जो है डाउनलोड हो रही है उन सबको भी स्कैन करेगा. सो आपको एक होलसम प्रोटेक्शन मिलती है जब आप एक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करते हैं. वर्किंग ऑफ एंटीवायरस, दिस इज इम्पोर्टेंट कि एंटीवायरस काम कैसे करता है. If an antivirus program identifies an infected file, it attempts to remove the malware. If it cannot remove the infection, it often quarantine the infected file. Now, जब भी एंटीवायरस प्रोग्राम को कोई इन्फेक्टेड फाइल आपके कंप्यूटर में मिलती है तो वो कोशिश करता है उस वायरस को, उस मॉलवेयर को रिमूव करे. अगर रिमूव हो जाता है ऑन द स्पॉट देन इट इज वेल एंड गुड, नहीं होता है तो वो उस फाइल को क्वारंटाइन करता है. A quarantine is a separate area of the hard disk that holds the infected file until the infection can be removed. Quarantine क्या है? एक separate area होता है हार्ड डिस्क में जो जहाँ पे इन्फेक्टेड फाइल्स को रखा जाता है जब तक कि वो इन्फेक्शन उनका खत्म नहीं हो जाता. ठीक है. सो क्वारंटाइन, आई होप यू ऑल आर अवेयर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्वारंटाइन आफ्टर कोविड-19. ठीक है. सो ये भी आपके हार्ड डिस्क में एक अलूफ सा, एक लोनली सा एरिया होता है जहाँ पे इन्फेक्टेड फाइल को अकेले रखा जाता है ताकि उनका इन्फेक्शन, उनका जो वायरस है वो रिमूव हो सके. This step ensures that other files are not infected. Of course, यहाँ पे क्वारंटाइन के टाइम पे ये इंश्योर किया जाता है कि बाकी फाइल्स इन्फेक्ट ना हो. Quarantine files remain on your computer until you delete them or restore them. क्वारंटाइन फाइल तब तक आपके कंप्यूटर में रहती है जब तक कि या तो वो ठीक नहीं हो जाती, या अगर वो ठीक हो जाती है तो ऑफ कोर्स उसको जो है ठीक हो गई तो फाइन है. अगर नहीं ठीक हो पाती है तो आपके पास मैसेज आता है डू यू वांट टू कीप इट और डिलीट इट, है ना. तो अगर आप डिलीट कर देते हैं तो आप सेफ हैं. अगर आप उसको स्टिल रिमेन करते हैं, आप उसको रखते हैं, देन योर सिस्टम इज एट रिस्क. ओके. यूजर शुड स्टे इन्फॉर्म्ड अबाउट द न्यू वायरस अलर्ट्स एंड वायरस होक्सेस. यहाँ पे एक टर्म है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. व्हाट इज अ वायरस होएक्स? Virus hoax is an email message that warns user about the non-existing virus or malware. Okay, so बहुत सारे ऐसे भी people हैं across the world who create certain email messages and they unnecessarily trouble people by saying there is a new virus in the market, in the web, right? So ये इस तरीके की जो अफवाहें हैं, राइट, रूमर्स हैं, उन रूमर्स को एक नाम दिया गया है एंड दैट नेम इज वायरस वर्क्स. ओके. इट मे इन्फॉर्म यूजर दैट एन इम्पोर्टेंट ऑपरेटिंग सिस्टम फाइल ऑन द कंप्यूटर इज अ वायरस एंड एनकरेज देम टू डिलीट दैट फाइल. ओके. एंड हो सकता है आप किसी एक ऐसी फाइल को डिलीट कर दें जिससे आपका कंप्यूटर ही जो है खराब हो जाए, राइट. तो ऐसे वायरस वर्क्स से भी हमें जो है प्रोटेक्टेड रहना इम्पोर्टेंट है. Now the next is some popular antivirus programs. See, ये कुछ examples हैं like Norton antivirus, McAfee antivirus, Kaspersky antivirus, AVG antivirus, Total AV, and the last is the Quick Heal. ठीक है. So ये कुछ examples हैं, different companies ने अपने antivirus launch किए हैं. All are equally good, fine.
द नेक्स्ट टॉपिक इज वेरी इंपॉर्टेंट, प्रोटेक्शन अगेंस्ट कंप्यूटर वायरस। कैसे आप अपने कंप्यूटर को प्रोटेक्ट करेंगे वायरस अटैक से, मॉलवेयर अटैक से। Okay, so there are a couple of points, I think 10 points हैं which you should know. First one is, do not start a computer with removable media inserted in the drive or plugged in the ports. For example, optical disk drive should be empty. USB port should not contain a USB flash drive. Yeah, that's true. जब आप अपने कंप्यूटर को स्टार्ट कर रहे हैं तो मेक श्योर कीजिए कि कोई डीवीडी सीडी नहीं लगी है, कोई पेन ड्राइव अटैच नहीं है, आई मीन इंसर्ट नहीं की गई है। दिस इज अ सिंपल स्टेप जो आपके कंप्यूटर को काफ़ी ज़्यादा प्रोटेक्ट कर सकता है। और अगर आप पेन ड्राइव लगा के उसको स्टार्ट कर रहे हैं, दैट मीन्स योर सिस्टम इज एट रिस्क अगर वो वायरस वाली पेन ड्राइव है तो। द नेक्स्ट इज, never open an email attachment unless you are expecting an attachment and it is from a trusted source. Okay? अगर आपको आपके ईमेल पर कुछ अटैचमेंट दिखते हैं, ईमेल कुछ ऐसे ईमेल्स दिखते हैं जिनमें अटैचमेंट्स हैं और वो अननोन लोगों से आ रहे हैं या अनट्रस्टवर्दी लोगों से आ रहे हैं, देन डोंट ओपन देम एट ऑल। ओके, दे मे बी, मतलब चांसेस हैं कि ऐसे ईमेल अटैचमेंट वायरसेस होते हैं। डायरेक्टली आपको ऐसे ईमेल्स को क्या करना चाहिए, डिलीट कर देना चाहिए इंस्टेंटली। फाइन। If a known person unexpectedly send you a message with an attachment, do not assume that attachment is safe. काफी बार आप देखेंगे द लेटेस्ट टेक्निक इज, आपको आपके स्पैम में ऐसे ईमेल्स मिलेंगे जिनके नेम्स आपके कांटेक्ट लोगों से, जिन जिन लोगों से आपका कांटेक्ट है उन्हीं से मैच करते हैं। सो आप ये समझ लीजिए कि वो सारे के सारे जो हैं वो दे कैन बी द मॉलवेयर। ओके, वो कोई वायरस हो सकते हैं, राइट। तो ऐसे ईमेल्स को भी आपको नहीं ओपन करना है जब तक कि आप श्योर नहीं है कि ये मैसेज, ये ईमेल, ये अटैचमेंट उसी पर्सन से आ रहा है जिससे मैंने कुछ मांगा है। ओके, अगर वो एक्सपेक्टेड ईमेल है तो उसे ओपन करिए, अगर वो एक्सपेक्टेड ईमेल नहीं है देन डू नॉट ओपन इट, रादर डिलीट इट। Okay, if you receive a message with a file attachment that you suspect is a virus and you have no other ways to verify that it is legitimate, delete the message. In all cases, it's better to permanently delete the message rather than send it to deleted item folder. प्लीज ध्यान रखिए, अगर आपको कोई फाइल ऐसे लग रही है कि शायद ये वायरस हो सकती है और आप उसको वेरीफाई भी नहीं कर सकते कि वो ट्रू है या सच्ची में वायरस है या क्या है, मतलब अगर आप सस्पेक्ट भी कर रहे हैं, आप श्योर नहीं है, तो भी आप उसको डिलीट कर दीजिए रादर देन कीपिंग इट। ओके, एंड डू नॉट सेंड इट टू द डिलीट आइटम फोल्डर, उसको परमानेंटली डिलीट करिए। Never trust any email, message or website that asks you to update or confirm sensitive data like bank account information, credit card information or account password. प्लीज रिमेंबर, कोई भी ऐसा ईमेल मैसेज का रिप्लाई नहीं देना है, क्लिक नहीं करना है जो आपकी इंफॉर्मेशन को अपडेट करने को कह रही है, वो भी पर्सनल सेंसिटिव इंफॉर्मेशन को। नो कंपनी इज एवर गोइंग टू सेंड यू एन ईमेल टू अपडेट सच सेंसिटिव इंफॉर्मेशन ऑनलाइन। सो ये दिमाग में क्लियर रखिए, कोई भी कंपनी, कोई भी बैंक अकाउंट, कोई भी बैंक कंपनी आपको ये नहीं बोलेगी कि आप अपना पासवर्ड, क्रेडिट कार्ड इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज करिए ऑनलाइन, ठीक है। सो बी वेरी केयरफुल, नेवर एवर रिप्लाई टू सच मैसेजेस, सच ईमेल, सच अटैचमेंट्स। द नेक्स्ट इज, to keep your computer safe from virus, always download the software and files from trusted website. अनट्रस्टवर्दी वेबसाइट्स पे जाके सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं करने, सॉफ्टवेयर डाउनलोड नहीं करने। रिमेंबर दिस थिंग, रादर गो टू द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ द सॉफ्टवेयर, डाउनलोड द सॉफ्टवेयर फ्रॉम देयर इटसेल्फ। ओके, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बिकॉज जनरली पीपल गो टू एनी XYZ वेबसाइट और वहाँ से वो अपना सॉफ्टवेयर फ्री में डाउनलोड करके ये सोचते हैं दैट दे आर सेफ, बट नो, majority of the time such people get the viruses into their computer. The next is, install an antivirus on your computer and update that
so that the virus signature files are updated regularly and your antivirus is able to function at the best of its capacity. Set a macro security in program so that you can enable or disable macro. Enable macro if only if the document is from the trusted source and you are expecting it. एक मैक्रो सिक्योरिटी भी आपको आपके प्रोग्राम्स में सेट करने की जरूरत रहती है, जिससे कि आपके प्रोग्राम मैक्रो अपने आप से जो है एग्जीक्यूट ना हो जाए, राइट। काफी बार ऐसी एक्सेल फाइल्स हमें मिलती हैं जिसमें मैक्रो होता है, सो आपको मैक्रो सिक्योरिटी को भी सेट करना इम्पोर्टेंट है, राइट। द नेक्स्ट इज स्टे इन्फॉर्म्ड अबाउट न्यू वायरस अलर्ट्स एंड वायरस हॉक्सेस। कोशिश करें कि अपने आप को अप टू डेट रखें सो दैट यू नो कि कौन कौन से न्यू वायरसेस आ रहे हैं और कौन से न्यू वायरस हॉक्सेस हैं जिनसे आपको खुद को प्रोटेक्ट करना है, राइट। सो ये रूमर से भी खुद को प्रोटेक्ट करना इंपॉर्टेंट है। Scan all downloaded programs for viruses and other malwares, right? तो अब लास्ट स्टेप इज अपने पूरे सिस्टम को वायरसेस के लिए, मॉलवेयर्स के लिए स्कैन करिए। स्कैन का यहाँ स्कैन से मतलब है एंटीवायरस स्कैन, ओके। सो अगर आप ये स्टेप्स प्रॉपरली फॉलो करते हैं देन श्योरली योर कंप्यूटर विल बी सेफ and protected against all sorts of viruses and malwares. Okay, so that's all in this chapter revision. I am sure ये revision video आपको helpful रहेगी. So in case you have any doubt, please feel free to put that doubt in the comment. Thank you so much for watching. It's me Kamlesh Sharma signing off for. Thank you so much for watching. It's me Kamlesh Sharma signing off for today. Bye bye. Take care and keep learning. The next here is malware. मॉलवेयर क्या है? मॉलवेयर का फुल फॉर्म क्या है? मलिशियस सॉफ्टवेयर, ओके। मलिशियस से MAL एंड सॉफ्टवेयर का WARE, सो कंबाइन होके बन गया मॉलवेयर। एंड दिस इज एन अम्ब्रेला टर्म। अम्ब्रेला टर्म से मतलब है ये एक बड़ी टर्म है जो वायरसेस, वर्म्स, ट्रोजन एंड रूट किट्स को कलेक्टिवली दी गई है, ठीक है। तो आप इन चार चीजों को कंबाइन करके एक नया नाम दे सकते हैं। दैट न्यू नेम व्हिच इज गिवन टू दीज फोर थिंग्स इज द मॉलवेयर। ऑलराइट, नाउ नेक्स्ट क्या है? ये मॉलवेयर होता क्या है? ठीक है, इट इज अ प्रोग्राम दैट एक्ट विदाउट अ यूजर्स नॉलेज एंड डेलिबरेटली ऑल्टर द कंप्यूटर ऑपरेशंस। ऑफ कोर्स ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो कंप्यूटर की नॉलेज जो यूजर की नॉलेज के बिना काम करता है ना। यूजर को थोड़ी ना बताएगा मॉलवेयर कि मैं इंस्टॉल हो गया हूँ और अब मैं जो है तुम्हारे कंप्यूटर का फाइल एलोकेशन टेबल चेंज कर लूंगा, है ना। सो वेरी वेरी सिंपल, आई मीन वेरी ऑब्वियस थिंग। यूजर की नॉलेज के बिना ये काम करता है और सारी चीजें, कंप्यूटर के सारे ऑपरेशंस, सारी एक्टिविटीज को डैमेज करता है स्लोली स्लोली। Some corrupt programmers or virus authors write malware and then test it to ensure if it can deliver its payload. Now the first thing, malware लिखने वाले लोगों को क्या कहते हैं? virus author या malware author, ठीक है। There is one more thing which is attached over here is which is the payload. Payload क्या होता है? Payload is basically पेलोड वो इवेंट है जिसके लिए मॉलवेयर क्रिएट किया गया है, ओके। सो इट इज द डिस्ट्रक्टिव इवेंट अ प्रोग्राम इज इंटेंडेड टू डिलीवर। अगर ये लिखा गया है लॉजिक में कि जाके वो फाइल एलोकेशन टेबल को डैमेज करे, सिस्टम फाइल्स के कंटेंट को रीड करे और कंप्यूटर रिसोर्सेज को स्लो कर दे, तो वो उसका पेलोड हो गया, ठीक है। क्योंकि वो क्या है? वो एक डिस्ट्रक्टिव इवेंट है जिसके लिए उस सॉफ्टवेयर को लिखा गया है, राइट। सो पेलोड इज वेरी इंपॉर्टेंट. You should know what is a virus author, what is a payload. Now malware deliver its payload in variety of ways. नेक्स्ट आपको जो लिखा है कि malware पेलोड को डिलीवर करेगा कैसे? पेलोड को डिलीवर करेगा कैसे का मतलब है, सिंपल टर्म्स में अगर आप बोलें तो malware कंप्यूटर में कैसे इंस्टॉल हो जाएगा? सिंपल है, when a user opens an infected file.
यूजर किसी इन्फेक्टेड फाइल को ओपन करेगा तो मॉलवेयर उसके सिस्टम में डाउनलोड हो जाएगा, है ना, और एंड मॉलवेयर आ गया तो ऑटोमेटिकली वो अपने पेलोड को डिलीवर करेगा ही करेगा, है ना। द नेक्स्ट इज व्हेन अ यूजर रन्स एन इन्फेक्टेड प्रोग्राम, जब किसी इन्फेक्टेड प्रोग्राम को यूजर रन करेगा तो उसके सिस्टम में मॉलवेयर आ जाएगा एंड हेंस उसका पेलोड भी आ जाएगा। थर्ड वन, व्हेन अ यूजर बूट्स द कंप्यूटर विद इन्फेक्टेड सीडी और पेन ड्राइव, जब यूजर किसी इन्फेक्टेड सीडी, डीवीडी या पेन ड्राइव से अपने कंप्यूटर को बूट करता है, ओके, तब उसके कंप्यूटर में मॉलवेयर आ जाता है और मॉलवेयर के आने के साथ ही उसका पेलोड भी आ जाता है। नेक्स्ट, when the user connects an unprotected computer to a network, of course, अगर यूजर के पास एंटीवायरस सॉफ्टवेयर नहीं है, फायरवॉल ऑन नहीं है और वो इंटरनेट को यूज कर रहा है डे इन डे आउट, देन डेफिनेटली उसके सिस्टम में मॉलवेयर आएगा ही आएगा और मॉलवेयर के आते ही उसका पेलोड भी एक्टिवेट हो जाएगा। The last is when the infected file is downloaded from internet. जब यूजर किसी infected फाइल को इंटरनेट से डाउनलोड कर लेता है तब भी वहां से मॉलवेयर आ जाता है। ओके, सो ये आपके पास 5 वेज हैं जिनके थ्रू मॉलवेयर जो है अपने पेलोड को किसी भी कंप्यूटर में डिलीवर करता है एंड देन फिर इंश्योर करता है कि वो काम भी करे, ओके, डैमेज भी करे। ठीक है। द नेक्स्ट इज सिम्टम्स ऑफ मॉलवेयर और वायरस अटैक। कैसे पता चलेगा आपको कि आपके सिस्टम में मॉलवेयर अटैक हुआ है या वायरस अटैक हुआ है? तो सिम्टम्स, जैसे हर डिजीज के कोई ना कोई सिम्टम्स होते हैं, सिमिलरली मॉलवेयर और वायरस अटैक के भी सिम्टम्स होते हैं। ओके, सो पहला सिस्टम है आपका कंप्यूटर, पहला सिम्टम आपको जो दिखेगा वो ये है कि आपका कंप्यूटर नॉर्मली काम नहीं करेगा, जैसे हमेशा काम करता था वैसे काम नहीं करेगा अब। ठीक है, तो जरा ये कुछ सिम्टम्स देख लेते हैं, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। पहला सिम्टम्स है जो आपका सिस्टम है वो स्लो हो जाएगा, नॉर्मली जितने टाइम में ऑन या ऑफ होता था उससे ज़्यादा टाइम लगाएगा। इट्स मेमोरी बिकम लेस देन एक्सपेक्टेड, इसकी मेमोरी जो है कम हो जाएगी। फाइल्स करप्ट हो जाएंगी, ओके, करप्ट होना मीन्स डैमेज होना। देन स्क्रीन डिस्प्लेज अनयूजुअल मैसेजेस और इमेजेस, स्क्रीन के ऊपर अनयूजुअल मैसेजेस, अनयूजुअल इमेजेस नजर आने लग जाएंगी रैंडमली। देन नेक्स्ट इज म्यूजिक और अनयूजुअल साउंड प्लेज रैंडमली, अनयूजुअली अपने आप से कोई भी म्यूजिक फाइल या साउंड जो है प्ले होना शुरू हो जाएगा। एग्जिस्टिंग फाइल्स एंड प्रोग्राम्स डिसअपियर, आपके सिस्टम में जितनी प्रोग्राम फाइल्स हैं वो सारी डिसअपियर होने लग जाएंगी। प्रोग्राम्स और फाइल्स डू नॉट वर्क प्रॉपरली, जितने भी सिस्टम के अंदर फाइल्स हैं, प्रोग्राम्स हैं, वो ठीक से काम नहीं करेंगे। अननोन प्रोग्राम्स और फाइल्स मिस्टीरियसली अपीयर्स, अननोन प्रोग्राम्स आ जाएंगे, अननोन फाइल्स जो हैं दिखने लग जाएंगी जो कि पहले एग्जिस्ट करती नहीं थी या दिखती नहीं थी। ठीक है। सिस्टम प्रॉपर्टीज चेंज, सिस्टम की प्रॉपर्टीज जो हैं वो चेंज हो जाती हैं ऑटोमेटिकली। ऑपरेटिंग सिस्टम डज नॉट स्टार्ट अप, ऑपरेटिंग सिस्टम स्टार्ट नहीं होता यूजुअली। ओके, ऑपरेटिंग सिस्टम स्टार्ट होने से मतलब है आपका कंप्यूटर स्टार्ट नहीं होता, उतना फास्ट स्टार्ट नहीं होगा, राइट। देन नेक्स्ट इज ऑपरेटिंग सिस्टम शट डाउन अनएक्सपेक्टेडली, ऑपरेटिंग सिस्टम अपने आप ही शट डाउन हो जाता है, मतलब आपका कंप्यूटर आप काम कर रहे हैं तो अपने आप बीच में बंद हो गया। ठीक है, सो ये सारे काफ़ी ऑब्वियस सिम्टम्स हैं जिनसे आपको ये पता चल जाएगा कि आपके कंप्यूटर में मॉलवेयर या वायरस अटैक हुआ है, राइट। नेक्स्ट इज द इफेक्ट्स ऑफ मॉलवेयर और वायरस अटैक। इफेक्ट्स क्या है मॉलवेयर के? मॉलवेयर जो है, जस्ट सेकंड स्टूडेंट्स, या आपके सिस्टम में मॉलवेयर अटैक हो गया तो अब उसका क्या इफेक्ट आपको नजर आएगा? सबसे पहले तो ये इम्पोर्टेंट फाइल के नेम्स को डैमेज करेगा, उनको रीनेम कर देगा, इम्पोर्टेंट जो भी फाइल्स हैं आपकी उन सबको डैमेज करेगा या उनका नाम बदल देगा। ऑपरेटिंग सिस्टम को डैमेज करेगा या पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर देगा। ठीक है, या तो एक ही बार में डैमेज कर देगा या धीरे 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 डैमेज करता चला जाएगा।
कंप्यूटर की स्पीड को स्लो कर देगा। ऑब्वियसली जब आपका ऑपरेटिंग सिस्टम डैमेज होने लगेगा तो आपके कंप्यूटर की स्पीड अपने आप स्लो हो जाएगी। ठीक है, हार्ड डिस्क की जो स्पेस है, अगर आपके पास 1 TB की हार्ड डिस्क है तो आपको नजर आएगा कि 1 TB की हार्ड डिस्क है ही नहीं आपके पास। दैट मीन्स उसकी जो मेमोरी है वो धीरे 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 कम होती चली जाएंगी। देन नेक्स्ट, बूट रिकॉर्ड्स को, एज आई टोल्ड यू ना, बूट सेक्टर क्या होता है, तो बूट सेक्टर के सारे रिकॉर्ड्स को ये इन्फेक्ट कर देता है, एग्जीक्यूटेबल फाइल्स को इन्फेक्ट कर देता है। ठीक है, सो ये है आपके मॉलवेयर या वायरस अटैक के इफेक्ट्स। ठीक है, द नेक्स्ट इज ईमेल वायरस। ईमेल वायरस क्या होता है, एज द नेम टेल्स यू, ये वायरस ईमेल के थ्रू स्प्रेड होता है ना। एंड आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कैसे स्प्रेड होगा, ईमेल में अटैचमेंट्स होती हैं, राइट। सो कुछ ऐसे ईमेल मैसेजेस आएंगे जो अननोन लोगों के नाम से या ईमेल एड्रेसेस से आ रहे हैं। स्पैम में बहुत बार ऐसे ईमेल्स आते हैं। उसके साथ में जब आप उसे क्लिक करके ओपन करते हो तो उसमें अटैचमेंट्स होती हैं। ये अटैचमेंट जो होती है इसमें ही एक्चुअली वायरस होता है। जैसे ही आप अटैचमेंट पे क्लिक करते हैं वो वायरस आपके सिस्टम में डाउनलोड हो जाता है एंड देन फिर ये आगे रेप्लिकेट होने शुरू हो जाता है या ट्रांसफर होना शुरू हो जाता है। ठीक है, नाउ हाउ डज द ईमेल वायरस स्प्रेड, जैसे अभी अभी मैंने आपको बताया, जब आप ईमेल अटैचमेंट को ओपन करते हैं, नॉर्मल अटैचमेंट नहीं, एक ऐसी अटैचमेंट जिसमें वायरस है, तो वो वायरस आपके कंप्यूटर पे स्प्रेड हो जाएगा। ओके, और अगर आपने ये अटैचमेंट दूसरे लोगों को भेजी तो ये अटैचमेंट दूसरे लोगों के कंप्यूटर को भी डैमेज करेगा ही करेगा, दैट इज फॉर श्योर। ओके, एंड ये तो केस है कि जब आप ही खुद से अटैचमेंट भेज रहे हैं आगे। दूसरे केस में क्या होता है, जैसे ही आपने डाउनलोड किया ईमेल अटैचमेंट, उस ईमेल वायरस को आपके कंप्यूटर में ईमेल एड्रेस बुक दिख जाती है और वो उसके सारे कॉन्टैक्ट्स रीड करता है और वो अपने आप ही इस ईमेल को आपके कॉन्टैक्ट्स पे आगे जो है ईमेल करवा देता है। ठीक है, एंड यू कैन सी इन द फिगर। ठीक है, इस इमेज इस फिगर से भी आप देख सकते हैं कि कैसे यहाँ सिस्टम नंबर 1 से जो है जा रहा है सिस्टम 2 पे एंड सिस्टम 2 से जा रहा है सिस्टम 3 पे। ठीक है, नाउ इट इज स्प्रेडिंग फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर कंप्यूटर। Here, let us just read one interesting information. The first virus is believed to be the boot sector virus called Brain, and it was created by two Pakistani brothers, Basit and Farooq Alvi in 1986. ठीक है, सो ये पहला वायरस जो है ब्रेन नाम से था, ये एक बूट सेक्टर वायरस था और इसे दो पाकिस्तानी ब्रदर्स ने, बसीत एंड फारूक ने बनाया था इन द ईयर 1986। नाउ कमिंग टू द रैंसम वायरस। रैंसम वायरस एक ऐसा वायरस है जो आपके सिस्टम में इंस्टॉल हो जाएगा और फिर आपके सिस्टम को आप रिस्ट्रिक्ट कर देगा, आपको यूज ही नहीं करने देगा आपका सिस्टम। इनफैक्ट आपसे एक ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी मांगेगा, मनी मीन्स रैंसम मांगेगा और बोलेगा कि आप पहले मनी पे करो देन द रिस्ट्रिक्शंस विल बी रिमूव। यू कैन सी दिस इन द फिगर, कैसे आपका जो है, आप फिगर से देखिए, लॉक हो गया कंप्यूटर एंड हियर समबडी इज रेजिंग हिज हैंड विद डॉलर्स। ठीक है, बिकॉज ये क्या बोल रहा है कि आपका कंप्यूटर लॉक है और आपको पैसे देने पड़ेंगे, देन ओनली द सिस्टम विल बी अनलॉक्ड फॉर यू। ठीक है, नाउ द थिंग इज हाउ द रैंसमवेयर स्प्रेड। रैंसमवेयर स्प्रेड कैसे होता है, रैंसमवेयर वेब ब्राउजर से स्प्रेड हो सकता है। ओके, मीन्स किसी किसी एक ऐसी वेबसाइट हो सकता है, ऐसी कोई वेबसाइट हो जिसके अंदर ऑलरेडी रैंसमवेयर हो। नाउ रैंसमवेयर स्प्रेड कैसे होता है, रैंसमवेयर ब्राउजर के थ्रू स्प्रेड हो सकता है। काफ़ी बार ऐसा हो सकता है कि आप किसी ऐसी वेबसाइट पे विजिट कर लें जिसमें ऑलरेडी रैंसमवेयर है, तो उस केस में जब आप उस वेबसाइट को ब्राउज करोगे तो आपके सिस्टम में भी रैंसमवेयर आ जाएगा। ठीक है, ऐसा कोई ईमेल अटैचमेंट भी हो सकता है जिसमें रैंसमवेयर वायरस हो, आप उसको अटैचमेंट को क्लिक कर लें तो आपके सिस्टम में भी रैंसमवेयर आ जाए। ऑलराइट,
सो इस तरीके से ransomware स्प्रेड करता है बाय इन्फेक्टेड वेबसाइट, थ्रू ब्राउजर और थ्रू ईमेल अटैचमेंट। ओके, नाउ द मिलियन डॉलर क्वेश्चन इज प्रिवेंट कैसे करेंगे हम ransomware को। आपको अगर आपका सिस्टम प्रोटेक्टेड चाहिए तो आपके सिस्टम में जितने सॉफ्टवेयर हैं उनको आप अपडेटेड रखिए, स्पेशली अपने ऑपरेटिंग सिस्टम को अपडेट करके रखिए, अपने ब्राउज़र को भी अपडेटेड रखिए। बिकॉज अगर ये जो क्रूशियल सॉफ्टवेयर हैं अगर ये अपडेटेड रहते हैं तो इनके अंदर ऑलरेडी जो है फाइल्स ऐसी होती हैं which can protect these softwares from the virus attack. Now the next thing is how do you prevent the ransomware attack? Ransomware attack को आप कैसे prevent करेंगे? पहली चीज जो आपको ध्यान में रखनी है, आप अपने कंप्यूटर के सारे रिसोर्स, सारे सॉफ्टवेयर्स को अप टू डेट रखिए, ठीक है। फायरवॉल ऑन रखिए। आपका एंटीवायरस जो है होना चाहिए, एक कंप्लीट एंटीवायरस आपके पास होना चाहिए, अप टू डेट रहना चाहिए, एंड यू नीड टू स्कैन योर कंप्यूटर रेगुलरली फॉर एनी काइंड ऑफ वायरस, ठीक है। सो ये दो पॉइंट्स हैं विच आर applicable for not only ransomware but for any kind of virus attack, right? Now let us move over to the antivirus program. अभी तक हमने सारे टाइप के अटैक्स एंड वायरसेस देख लिए कि कैसे कैसे क्या क्या डैमेज कर सकते हैं ये वायरसेस। नाउ लेट अस टॉक अबाउट एंटीवायरस कि एंटीवायरस क्या होता है। ओके, सो लेट अस सी एंटीवायरस क्या होता है। एंटीवायरस इज ऑल्सो अ सॉफ्टवेयर। ओके, जैसे वायरस एक प्रोग्राम है, सॉफ्टवेयर है, वैसे ही एंटीवायरस भी एक प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर है। ये आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल करके उसको सेफ करता है हर तरीके के वायरस अटैक से, और खुद को रेगुलरली अपडेट भी करता है। फाइन, सो एंटीवायरस प्रोग्राम डिटेक्ट्स द चेंजेस द वायरस कॉजेज इन योर कंप्यूटर, एंड you should always install an antivirus program to safeguard your computer against every kind of virus attack, and आपको इसे रेगुलरली अपडेट भी करते रहना इम्पोर्टेंट है, ठीक है। Now the next thing is antivirus program uses the virus signatures as one of their techniques to detect the viruses. एंटीवायरस प्रोग्राम के पास एक टेक्निक है विच इज नोन एज वायरस सिग्नेचर या वायरस डेफिनेशन। ओके, इसकी हेल्प से ये वायरसेस को डिटेक्ट करते हैं, राइट। सो अ वायरस सिग्नेचर इज आल्सो नोन एज वायरस डेफिनेशन, is a known specific pattern of virus code. Okay, it's a specific kind of virus code, और उस वायरस कोड को एंटीवायरस प्रोग्राम जो है फाइंड आउट करते हैं, and with the help of these virus code, antivirus programs can protect your system. It is necessary to update your antivirus program signature files quite often for tackling the files containing the patterns of newly discovered viruses. This important activity allows the antivirus software to protect your computer against the viruses, right? So that means आपको आपके एंटीवायरस को अपडेट करते रहना होता है ताकि उसकी जो वायरस डेफिनेशन फाइल्स हैं, वायरस सिग्नेचर फाइल्स जो भी हैं, वो अपडेट होती रहे। एंड अगर वो अपडेटेड रहेंगी तो उसको ये भी पता रहेगा कि कितने न्यू वायरसेस आ रहे हैं और उनको कैसे जो है फाइंड आउट करना है, कैसे उनको रिमूव करना है। फाइन, नाउ द नेक्स्ट थिंग इज फीचर्स ऑफ एंटीवायरस। एंटीवायरस जितने भी एंटीवायरसेस अवेलेबल हैं, मोस्ट ऑफ देम कंटेन द ऑटोमेटिक अपडेट फीचर which regularly tells you to download the virus signature files and whatever the new updates are at least once a week. ओके, सो जब आप ऑटोमेटिक अपडेट फीचर को ऑन रखते हैं तो आप जैसे ही इंटरनेट से कनेक्टेड होते हैं, एंटीवायरस का अगर कोई अपडेट आता है तो वो ऑटोमेटिकली आपके सिस्टम में डाउनलोड होता है और इंस्टॉल हो जाता है, आई मीन अपडेट हो जाता है, राइट। The next point is most antivirus program automatically check for viruses when they are first installed. तो जैसे ही आप एंटीवायरस को इंस्टॉल करते हैं वो वायरस को ढूंढने लग जाता है, चेक करने लग जाता है।
In addition, many antivirus programs automatically scan files downloaded from web, email attachment, open files, and all type of removable media inserted in the computer or mobile device. That is very interesting. जैसे ही अगर आपके पास एक एंटीवायरस है, तो जैसे ही आप किसी रिमूवेबल ड्राइव को, किसी भी रिमूवेबल मीडिया को इंस्टॉल करते हैं, कनेक्ट करते हैं, जैसे मे बी आप अपने मोबाइल को कनेक्ट करते हैं या अपनी मे बी डीएसएलआर को, मेमोरी कार्ड को, किसी भी चीज़ को या पेन ड्राइव को कनेक्ट करते हैं, तो ये एंटीवायरस जो है इन सबको भी स्कैन करेगा। सारे ईमेल्स को, ईमेल फाइल्स को, यहाँ तक कि ब्राउजर से जो भी फाइल्स जो है डाउनलोड हो रही है उन सबको भी स्कैन करेगा। सो आपको एक होलसम प्रोटेक्शन मिलती है जब आप एक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करते हैं। वर्किंग ऑफ एंटीवायरस, दिस इज इम्पोर्टेंट कि एंटीवायरस काम कैसे करता है। If an antivirus program identifies an infected file, it attempts to remove the malware. If it cannot remove the infection, it often quarantine the infected file. Now, जब भी एंटीवायरस प्रोग्राम को कोई इन्फेक्टेड फाइल आपके कंप्यूटर में मिलती है, तो वो कोशिश करता है उस वायरस को, उस मॉलवेयर को रिमूव करे। अगर रिमूव हो जाता है ऑन द स्पॉट, देन इट इज वेल एंड गुड। नहीं होता है तो वो उस फाइल को क्वारंटाइन करता है। A quarantine is a separate area of the hard disk that holds the infected file until the infection can be removed. क्वारंटाइन क्या है? एक सेपरेट एरिया होता है हार्ड डिस्क में, जो जहाँ पे इन्फेक्टेड फाइल्स को रखा जाता है जब तक कि वो इन्फेक्शन उनका खत्म नहीं हो जाता। ठीक है, सो क्वारंटाइन, आई होप यू ऑल आर अवेयर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्वारंटाइन आफ्टर कोविड-19। ठीक है, सो ये भी आपके हार्ड डिस्क में एक अलूफ सा, एक लोनली सा एरिया होता है जहाँ पे इन्फेक्टेड फाइल को अकेले रखा जाता है ताकि उनका इन्फेक्शन, उनका जो वायरस है वो रिमूव हो सके। This step ensures that other files are not infected. Of course, यहाँ पे क्वारंटाइन के टाइम पे ये इंश्योर किया जाता है कि बाकी फाइल्स इन्फेक्ट ना हो। Quarantine files remain on your computer until you delete them or restore them. क्वारंटाइन फाइल तब तक आपके कंप्यूटर में रहती है जब तक कि या तो वो ठीक नहीं हो जाती, या अगर वो ठीक हो जाती है तो ऑफ कोर्स उसको जो है ठीक हो गई तो फाइन है। अगर नहीं ठीक हो पाती है तो आपके पास मैसेज आता है, डू यू वांट टू कीप इट और डिलीट इट, है ना। तो अगर आप डिलीट कर देते हैं तो आप सेफ हैं। अगर आप उसको स्टिल रिमेन करते हैं, आप उसको रखते हैं, देन योर सिस्टम इज एट रिस्क। ओके, यूजर शुड स्टे इन्फॉर्म्ड अबाउट द न्यू वायरस अलर्ट्स एंड वायरस होएक्सेस। यहाँ पे एक टर्म है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। व्हाट इज अ वायरस होएक्स? Virus hoax is an email message that warns user about the non-existing virus or malware. Okay, so बहुत सारे ऐसे भी people हैं across the world who create certain email messages and they unnecessarily trouble people by saying there is a new virus in the market, in the web, right? So ये इस तरीके की जो अफवाहें हैं, राइट, रूमर्स हैं, उन रूमर्स को एक नाम दिया गया एंड दैट नेम इज वायरस वर्क्स। ओके, इट मे इन्फॉर्म यूजर दैट एन इम्पोर्टेंट ऑपरेटिंग सिस्टम फाइल ऑन द कंप्यूटर इज अ वायरस एंड एनकरेज देम टू डिलीट दैट फाइल। ओके, एंड हो सकता है आप किसी एक ऐसी फाइल को डिलीट कर दें जिससे आपका कंप्यूटर ही जो है खराब हो जाए, राइट। तो ऐसे वायरस वर्क्स से भी हमें जो है प्रोटेक्टेड रहना इम्पोर्टेंट है। Now the next is some popular antivirus programs. See, ये कुछ examples हैं, like Norton antivirus, McAfee antivirus, Kaspersky antivirus, AVG antivirus, Total AV, and the last is the Quick Heal. ठीक है, so ये कुछ examples हैं, different companies ने अपने अपने antivirus launch किए हैं, all are equally good, fine. The next topic is very important, protection against computer virus. कैसे आप अपने कंप्यूटर को प्रोटेक्ट करेंगे वायरस अटैक से, मॉलवेयर अटैक से। ओके, सो देयर आर अ कपल ऑफ पॉइंट्स, आई थिंक 10 पॉइंट्स हैं विच यू शुड नो। फर्स्ट वन इज, डू नॉट स्टार्ट अ कंप्यूटर विद रिमूवेबल मीडिया इंसर्टेड इन द ड्राइव or plugged in the ports. For example, optical disk drive should be empty, USB port should not contain a USB flash drive. Yeah, that's true.
जब आप अपने कंप्यूटर को स्टार्ट कर रहे हैं तो मेक श्योर कीजिए कि कोई डीवीडी सीडी नहीं लगी है, कोई पेन ड्राइव अटैच नहीं है, आई मीन इंसर्ट नहीं की गई है। दिस इज अ सिंपल स्टेप जो आपके कंप्यूटर को काफ़ी ज़्यादा प्रोटेक्ट कर सकता है। और अगर आप पेन ड्राइव लगा के उसको स्टार्ट कर रहे हैं, दैट मीन्स योर सिस्टम इज एट रिस्क, अगर वो वायरस वाली पेन ड्राइव है तो। द नेक्स्ट इज never open an email attachment unless you are expecting an attachment and it is from a trusted source. Okay? अगर आपको आपके ईमेल पर कुछ अटैचमेंट दिखते हैं, ईमेल कुछ ऐसे ईमेल्स दिखते हैं जिनमें अटैचमेंट्स हैं और वो अननोन लोगों से आ रहे हैं या अनट्रस्टवर्दी लोगों से आ रहे हैं, देन डोंट ओपन देम एट ऑल। ओके, दे मे बी, मतलब चांसेस हैं कि ऐसे ईमेल अटैचमेंट वायरसेस होते हैं। डायरेक्टली आपको ऐसे ईमेल्स को क्या करना चाहिए, डिलीट कर देना चाहिए इंस्टेंटली। फाइन। If a known person unexpectedly send you a message with an attachment, do not assume that attachment is safe. काफी बार आप देखेंगे द लेटेस्ट टेक्निक इज आपको आपके स्पैम में ऐसे ईमेल्स मिलेंगे जिनके नेम्स आपके कांटेक्ट लोगों से, जिन जिन लोगों से आपका कांटेक्ट है उन्हीं से मैच करते हैं। सो आप ये समझ लीजिए कि वो सारे के सारे जो हैं वो दे कैन बी द मॉलवेयर। ओके, वो कोई वायरस हो सकते हैं, राइट। तो ऐसे ईमेल्स को भी आपको नहीं ओपन करना है जब तक कि आप श्योर नहीं है कि ये मैसेज, ये ईमेल, ये अटैचमेंट उसी पर्सन से आ रहा है जिससे मैंने कुछ मांगा है। ओके, अगर वो एक्सपेक्टेड ईमेल है तो उसे ओपन करिए, अगर वो एक्सपेक्टेड ईमेल नहीं है देन डू नॉट ओपन इट, रादर डिलीट इट। Okay, if you receive a message with a file attachment that you suspect is a virus and you have no other ways to verify that it is legitimate, delete the message. In all cases, it's better to permanently delete the message rather than send it to deleted item folder. प्लीज ध्यान रखिए, अगर आपको कोई फाइल ऐसे लग रही है कि शायद ये वायरस हो सकती है और आप उसको वेरीफाई भी नहीं कर सकते कि वो ट्रू है या सच्ची में वायरस है या क्या है, मतलब अगर आप सस्पेक्ट भी कर रहे हैं, आप श्योर नहीं है, तो भी आप उसको डिलीट कर दीजिए रादर देन कीपिंग इट। ओके, एंड डू नॉट सेंड इट टू द डिलीट आइटम फोल्डर, उसको परमानेंटली डिलीट करिए। Never trust any email, message or website that asks you to update or confirm sensitive data like bank account information, credit card information or account password. प्लीज रिमेंबर, कोई भी ऐसा ईमेल मैसेज का रिप्लाई नहीं देना है, क्लिक नहीं करना है जो आपकी इंफॉर्मेशन को अपडेट करने को कह रही है, वो भी पर्सनल सेंसिटिव इंफॉर्मेशन को। नो कंपनी इज एवर गोइंग टू सेंड यू एन ईमेल टू अपडेट सच सेंसिटिव इंफॉर्मेशन ऑनलाइन। सो ये दिमाग में क्लियर रखिए, कोई भी कंपनी, कोई भी बैंक अकाउंट, कोई भी बैंक कंपनी आपको ये नहीं बोलेगी कि आप अपना पासवर्ड, क्रेडिट कार्ड इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज करिए ऑनलाइन, ठीक है। सो बी वेरी केयरफुल, नेवर एवर रिप्लाई टू सच मैसेजेस, सच emails, such attachments. The next is to keep your computer safe from virus, always download the software and files from trusted website. अनट्रस्टवर्दी वेबसाइट्स पे जाके सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं करने, सॉफ्टवेयर डाउनलोड नहीं करने। रिमेंबर दिस थिंग, रादर गो टू द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ द सॉफ्टवेयर, डाउनलोड द सॉफ्टवेयर फ्रॉम देयर इटसेल्फ। ओके, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बिकॉज जनरली पीपल गो टू एनी XYZ वेबसाइट और वहाँ से वो अपना सॉफ्टवेयर फ्री में डाउनलोड करके ये सोचते हैं दैट दे आर सेफ, बट नो, majority of the time such people get the viruses into their computer. The next is install an antivirus on your computer and update that so that the virus signature files are updated regularly and your antivirus is able to function at the best of its capacity. Set a macro security in program so that you can enable or disable macro. Enable macro if only if the document is from the trusted source and you are expecting it. एक मैक्रो सिक्योरिटी भी आपको आपके प्रोग्राम्स में सेट करने की ज़रूरत रहती है जिससे कि आपके
प्रोग्राम आई मीन मैक्रो अपने आप से जो है एग्जीक्यूट ना हो जाए, राइट। काफी बार ऐसी एक्सेल फाइल्स हमें मिलती हैं जिसमें मैक्रो होता है। सो आपको मैक्रो सिक्योरिटी को भी सेट करना इम्पोर्टेंट है, राइट। द नेक्स्ट इज स्टे इन्फॉर्म्ड अबाउट न्यू वायरस अलर्ट्स एंड वायरस हॉक्सेस। कोशिश करें कि अपने आप को अप टू डेट रखें सो दैट यू नो कि कौन कौन से न्यू वायरसेस आ रहे हैं और कौन से न्यू वायरस हॉक्सेस हैं जिनसे आपको खुद को प्रोटेक्ट करना है, राइट। सो ये रूमर्स से भी खुद को प्रोटेक्ट करना इंपॉर्टेंट है। Scan all downloaded programs for viruses and other malwares, right? तो अब लास्ट स्टेप इज अपने पूरे सिस्टम को वायरसेस के लिए, मॉलवेयर्स के लिए स्कैन करिए। स्कैन का यहाँ स्कैन से मतलब है एंटी वायरस स्कैन, ओके। सो अगर आप ये स्टेप्स प्रॉपरली फॉलो करते हैं देन श्योरली योर कंप्यूटर विल बी सेफ एंड प्रोटेक्टेड अगेंस्ट ऑल सॉर्ट्स ऑफ वायरसेस एंड मॉलवेयर्स, okay. So that's all in this chapter revision. I am sure ये revision video आपको helpful रहेगी. So in case you have any doubt, please feel free to put that doubt in the comment. Thank you so much for watching. It's me Kamlesh Sharma signing off for today. Bye bye, take care and keep learning.